केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी के हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा कि ये कमेटी अवैध घुसपैठ और दूसरे असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का आकलन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान भी पेश करेगी। गृह मंत्री ने लिखा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले असामान्य जनसंख्या बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती हैं। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, इस कमेटी का कामकाज क्या होगा, जरा विस्तार से बताइए, और क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है इस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर? देखिए, हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया जो डेमोग्राफी चेंज पर अपनी स्टडी करेगी और वो रिपोर्ट बकायदा गृह मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके आधार पर एक कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, इस कमेटी में अगर आप देखें तो जनगणना आयुक्त को भी रखा गया है, गृह मंत्रालय के अधिकारी भी हैं, लेकिन 4-5 ऐसे अधिकारियों को रखा गया है जो रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जज प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो बेसिकली इसके पीछे का पर्पज यही है कि जो देश में हमारे घुसपैठ हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश के माध्यम से हो या दूसरे रास्तों से, लगातार जो कंट्री में बाहर के लोग इन कर गए हैं और उसकी वजह से डेमोग्राफी में काफी बदलाव आ रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हुए और उसकी वजह से खासकर ट्राइबल एरिया में अगर आप देखें तो जो कभी ट्राइबल थे आज उनमें बहुत सारे लोग क्रिश्चियन या मुस्लिम हो गए हैं। अब पंजाब में अगर आप देखें तो सिख समुदाय के बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन रहे हैं। इसी तरह बॉर्डर एरिया में अगर आप बात करें उत्तराखंड और बहुत सारे ऐसे मामले आए, केरल में बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें डेमोग्राफी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार बहुत चिंतित है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक अनाउंसमेंट किया था कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है देश के लिए एक खतरा है। इस पर सरकार बहुत गंभीर है। आज गृह मंत्रालय ने अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 5-7 सीनियर ऑफिसर्स को रखा है। पूर्व दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे IPS बालाजी श्रीवास्तव, उनको रखा है। डॉक्टर मिश्रा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनको इसमें कमेटी में रखा है। डॉक्टर सामिका रवि समिति की सदस्य हैं। एक जो फॉरेन डेस्क है गृह मंत्रालय का, उसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनको इसका मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी होम वो भी इसके पदेन मेंबर रहेंगे। तो एक बहुत हाई लेवल ये कमेटी है जो इस पर पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद गृह मंत्रालय को अपना रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर सरकार फैसले लेगी। ठीक है, इस पर एक और सवाल बनता है नीरज कि क्या इस जो कमेटी बनी है इसको और आने वाली इसकी रिपोर्ट को NRC से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, NRC से जोड़कर तो नहीं इसको देख सकते, लेकिन ये जरूर है कि उसका एक छोटा सा ये अंग हो सकता है, क्योंकि देखिए NRC का भी मेन जो पर्पज है उसका साफ यही है कि इस देश में जो भारतीय हैं उनको एक लिस्ट रजिस्टर्ड किया जाए, उनकी एक संख्या तय की जाए कि कितने भारतीय हैं और कितने आउटसाइडर हैं। तो एक तरह से वो हैं, लेकिन ये बेसिकली पूरे मॉस लेवल पर ये पता करने की कोशिश है कि आखिर किन कारणों से हमारा जो हमारी देश की जो आबादी है उसमें जो डेमोग्राफी है वहाँ बदलाव किस लेवल पर हो रहा है। मान लीजिए भारत जैसा सनातनी देश जिसमें आप समझिए कि कभी 100 करोड़ थे तो उसमें मोस्टली हिंदू थे, मुगल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज उससे पहले आए, बहुत सारे ऐसे धर्म आए और धीरे धीरे उसमें चेंजेस। आज 33% से ज्यादा मुसलमान माने जाते हैं, मुस्लिम आबादी भारत में हो गई है। क्रिश्चियन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ट्राइबल्स की संख्या घट रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है। ये सब जो रीजन है इसको लेकर सरकार दरअसल एक स्टडी करना चाहती है कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है कि भारत में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे नीरज आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।